आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं अहंकार और असंवेदनशीलता, यही आज प्रियंका वाड्रा ने भी ट्वीट किया है। सवाल यह है कि बिल फाड़ा अच्छा किया। एक वक्त पर जो ऑर्डिनेंस फाड़ा था राहुल गांधी ने, उसी को लेकर आज प्रहार कर रही है पूरी बीजेपी कि डिफेंस पर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक से राहुल गांधी उठकर चले गए। 2 आउट ऑफ 14 है उनका अटेंडेंस 1.5 साल में। मैं इस बात का जवाब तो सबसे पहले यह कहकर दूंगी कि संसदीय प्रणाली और संसद की गरिमा और मर्यादा पर जब भाजपा बोलती है तो थोड़ी हंसी आती है, क्योंकि उन्होंने संसद को तो एक शोपीस बनाकर रख दिया है। संसदीय सत्र भी इस देश में नहीं होता है, बाकी सब कुछ होगा, जिम से लेकर बार तक खुल जाएंगे, लेकिन संसदीय सत्र नहीं होगा इस देश में। तो संसद की प्रणाली पर ये कम बोले। आपने क्योंकि डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी की बात करी, मैं जरूर इसका जवाब देना चाहती हूं, और जवाब इसलिए देना चाहती हूं क्योंकि जय जवान जय किसान के इस देश में किसान की तो त्रासदी हो ही रही थी। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेना, नेवी, एयरफोर्स के आला अधिकारियों को बैठाकर उनकी तौहीन करी जा रही है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस, और मेरे हाथ में उनका मैंडेट है, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के लॉज है। यहां पर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस का कोई अधिकार नहीं है कि वो सेना की यूनिफॉर्म को डिसाइड करे। अब क्या देश के खद्दरधारी पॉलिटिशियंस ये डिसाइड करेंगे कि -40 से 70 डिग्री तक टेम्परेचर में काम करने वाले भारतीय सैनिक क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे? ये चीजें भारतीय सेना पर छोड़ देनी चाहिए, और इसलिए और भी ज्यादा छोड़ देनी चाहिए कि आप उन आला अधिकारियों का 1.5 घंटे तक वक्त बर्बाद करते हैं। जब चीन हमारी धरती में घुसा हुआ है, 90 मिनट आपने उनके बर्बाद किए। चीन हमारी धरती में घुसा है, आपने कहीं पर नहीं बोला है कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा नहीं हुआ, आपने इसको नहीं इनकार किया है। आपने गलवान वैली में, पैंगसोंग लेक में जो यथास्थिति थी वो बदल गई है, चीन ने कब्जा किया हुआ है फिंगर 4 से फिंगर 8 पर। इन सब चीजों पे चर्चा होनी चाहिए। कैसे ब्रह्मपुत्र के अक्रॉस वो डैम पर डैम बनाते जा रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए। डेप्सांग में वो फिर से घुस गए, इस पर बात होनी चाहिए। बात क्या हो रही है कि सेना किस कलर की यूनिफॉर्म पहनेगी। जो भारतीय सेना जो वर्दी होती है ना, वो उनका दम्भ होता है, वो उनका गर्व होता है। उस पर तीखा टिप्पणी करना किसी भी राजनीतिज्ञ को, चाहे वो इलेक्टेड हो या अनइलेक्टेड हो, शोभा नहीं देता है। ये ट्रेडिशन है, ये कल्चर है, ये हिस्ट्री है। और इसका सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि वकील है तो बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2003 का, जसबीर कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो सीधा सीधा कहता है सिर्फ आर्मी डिसाइड करेगी क्या यूनिफॉर्म होगी। और स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के मेरे पास यहां पर डूज एंड डोंट्स है, और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी में स्टैंडिंग कमेटी का कोई रोल नहीं है, और इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म का सोल परव्यू इंडियन आर्मी का है। रक्षा शीतकालीन सत्र की जो मांग प्रियंका कर रही है, एक सेकंड, एक क्लैरिफिकेशन आपसे, जो शीतकालीन सत्र की मांग प्रियंका वाड्रा कर रही हैं, हाँ, वो किसानों पर चर्चा के लिए कर रही है क्योंकि उन्होंने यही लिखा है, या फिर आप लोग चाहते हैं कि चीन पर और विदेश नीति पर चर्चा हो? अंजना जी, ये सवाल बहुत अच्छा आपने पूछा, और सवाल इसलिए अच्छा पूछा क्योंकि सिर्फ प्रियंका गांधी जी इसकी मांग नहीं कर रही हैं। इस देश का हर व्यक्ति चाहता है कि संसदीय सत्र हो, और हर ज्वलंत मुद्दा, चाहे वो चीन का ऑक्यूपेशन हो, चाहे कानूनी जो काले कानून आए हैं किसानों के खिलाफ वो हो, वो संसद में डिस्कस हो। अगर संसद को हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं तो उस मंदिर पे ताला लगाने का हक किसने दिया इस सरकार को? कैसे इस मंदिर पे ताला लगाया जा रहा है? इस देश में बार और जिम खोल सकता है और संसद में सत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर कड़े सवाल पूछे जाएंगे जो देश में ज्वलंत। गौरव भाटिया जी नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।